सोचिए, हमारा स्मार्टफोन, लैपटॉप, ये सब इतने कॉम्प्लेक्स गैजेट्स हैं। पर क्या पता है कि इन सब की जो बुनियाद है, वो असल में सिर्फ दो, जी हाँ, सिर्फ दो बहुत ही सिंपल रूल्स पर टिकी है। तो चलिए, आज इन्हीं नियमों के कोड को क्रैक करते हैं। और ये हैं वो दो फाउंडेशनल रूल्स, किरचॉफ का करंट लॉ जिसे हम केसीएल कहते हैं और किरचॉफ का वोल्टेज लॉ यानी केवीएल। इन्हें ना आप बिजली की दुनिया के ट्रैफिक रूल्स की तरह समझ सकते हैं। इनको बनाया था गुस्ताव किरचॉफ ने और ये हर एक सर्किट को सही ढंग से चलाने में हमारी मदद करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले नियम की, यानी केसीएल की। अब ये लॉ ये बस इस बारे में है कि जब बिजली के कई तार एक जगह पर मिलते हैं ना, जिसे हम जंक्शन कहते हैं, तो उस पॉइंट पर करंट के साथ आखिर होता क्या है। देखिए, केसीएल का जो बेस है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का सिद्धांत। इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को न तो आप बना सकते हैं और न ही खत्म कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि किसी भी जंक्शन पर जितना करंट अंदर आएगा, ठीक उतना ही करंट बाहर भी जाना ही पड़ेगा। सिंपल, कुछ भी कहीं खोदा नहीं है। अच्छा, इसको समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? पानी के पाइप्स। हाँ, बस ये कल्पना कीजिए कि बिजली के जो तार हैं वो पानी के पाइप्स हैं और जो करंट है वो पानी का बहाव है। अब सोचिए, अगर एक जंक्शन पर कुछ पाइप से पानी अंदर आ रहा है, तो सीधी सी बात है, बाहर जाने वाले पाइप से भी कुल मिलाकर उतना ही पानी निकलेगा ना। बस बिजली का करंट भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है ना, एकदम सिंपल। तो ठीक है, थ्योरी तो समझ में आ गई। अब देखते हैं कि ये नियम एक रियल सर्किट में कैसे काम करता है। जरा इस सर्किट को देखिए। यहाँ एक जंक्शन है जहाँ कई सारे करंट्स मिल रहे हैं। देख सकते हैं, I1 और I2 जंक्शन के अंदर आ रहे हैं और I3, I4 और I5 ये बाहर जा रहे हैं। तो सवाल अब ये है कि केसीएल का इस्तेमाल करके हम इसे समझें तो समझे कैसे? इसे सॉल्व करने का ना एक बहुत आसान तरीका है। मान लीजिए कि जो करंट अंदर आ रहे हैं वो पॉजिटिव हैं और जो बाहर जा रहे हैं वो नेगेटिव। ठीक है, अब जब इन सबको एक साथ जोड़ेंगे तो टोटल हमेशा हमेशा जीरो ही आएगा। ये कुछ नहीं, बस वही बात, जितना अंदर आया उतना ही बाहर गया, कहने का एक मैथमेटिकल तरीका है। ठीक है, तो ये था केसीएल। अब आते हैं हमारे दूसरे फंडामेंटल रूल पर, केवीएल पर। अब ये जो है, ये करंट के बारे में नहीं है, बल्कि ये है एक बंद रास्ते या जिसे हम लूप कहते हैं, उसके अंदर वोल्टेज के बारे में। और केवीएल का बेस क्या है? वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का सिद्धांत। इसका मतलब ये है कि एक सर्किट में एनर्जी न तो बनती है और न ही खत्म होती है, वो बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। जैसे बैटरी की केमिकल एनर्जी बल्ब की रोशनी या गर्मी में बदल जाती है, एनर्जी कहीं जाती नहीं। इसको भी एक बढ़िया एनालॉजी से समझते हैं। सोचिए, आप किसी पहाड़ी पर चढ़ाई कर रहे हैं। आप जितनी ऊंचाई चढ़ेंगे, अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आने के लिए आपको उतनी ही ऊंचाई उतरनी भी पड़ेगी, है ना? बिल्कुल, सर्किट में भी ऐसा ही होता है। बैटरी जितनी वोल्टेज की ऊंचाई देती है, सर्किट के जो बाकी हिस्से हैं, जैसे कि रेजिस्टर्स, वो उस पूरी की पूरी ऊंचाई को या कहें वोल्टेज को खर्च कर देते हैं। तो चलिए, अब इस दूसरे नियम को भी एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इस उदाहरण में हमारे पास एक 220 वोल्ट की बैटरी है और ये बैटरी एक लूप में लगे 3 रेजिस्टर्स को पावर दे रही है। अब केवीएल के हिसाब से बैटरी से जो ये पूरा 220 वोल्ट मिल रहा है वो इन्हीं तीनों रेजिस्टर्स में बट जाना चाहिए। और जब हम कैलकुलेट करते हैं तो पता चलता है कि पहले रेजिस्टर पर 72 वोल्ट, दूसरे पर 48 वोल्ट और तीसरे पर 100 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ये वो एनर्जी है जो हर कंपोनेंट इस्तेमाल कर रहा है। और अब आता है वो आहा मोमेंट, जब हम इन सभी वोल्टेज ड्रॉप्स को जोड़ते हैं, 72 + 48 + 100, तो टोटल कितना हुआ? ठीक 220 वोल्ट, यानी बिल्कुल हमारे बैटरी के वोल्टेज के बराबर। केवीएल यहाँ एकदम सही साबित होता है। तो देखा, अब इन दोनों पावरफुल नियमों को एक साथ रखकर पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। तो संक्षेप में कहें तो केसीएल ये जंक्शन पर करंट के बारे में है और इसका आधार है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। वहीं दूसरी तरफ केवीएल एक लूप में वोल्टेज के बारे में है और इसका आधार है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और सच पूछें तो ये दोनों नियम मिलकर ही किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को एनालाइज करने की असली चाबियां हैं।
और ये कोई बड़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। हमारे स्मार्टफोन के छोटे से मदरबोर्ड से लेकर देश के बड़े बड़े पावर ग्रिड तक हर एक चीज़ का एनालिसिस और डिज़ाइन इन्हीं 2 फंडामेंटल आइडियाज़ का इस्तेमाल करके किया जाता है। और आखिर में एक सोचने वाली बात, किरचॉफ की ये नियम 150 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। सोचिए, 150 साल। लेकिन आज हमारी हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन्हीं पर टिकी है। तो जरा सोच कर देखिए, इन 2 सिंपल से नियमों के बिना आज की दुनिया की कौन सी टेक्नोलॉजी है जो मुमकिन ही नहीं होती।